उनको पता था कि ब्रिटिश को कैसा गुमराह कर सकते हैं। ठीक है। चमत्कार के अलावा साईं बाबा बहुत बड़े बड़े सिटी में भी लड़कियां स्कूल में नहीं जाती थी, तब बाबा की आज्ञा से 1896 को पहली लड़की भी स्कूल में गई थी यहाँ। हम्म। जब कुलकर्णी था और तब कॉलरा चल रहा था, तो उनको तो लिखना ही है ना कि ऐसा ऐसा चल रहा है। साईं बाबा के जन्म स्थल के बारे में 8-10 जगह कहा जाता है, कुछ भी नहीं। ब्रिटिश भी उस टाइम जो ढूंढ नहीं पाई कि साईं बाबा कहाँ से थे। अजय जडेजा है जो उसके ओम साई राम। अब तक काफ़ी राइटर्स ने बाबा और भक्तों पर काफ़ी रिसर्च की है और उस रिसर्च के बेस पर बुक्स पब्लिश हुई हैं, लेकिन शिरडी पर रिसर्च करने वाले एकमात्र श्री प्रमोद अहर जी हैं, जिन्होंने शिरडी गजेटियर बुक लिखी है। शिरडी गजेटियर अनटोल्ड स्टोरीज अभी मराठी में अवेलेबल है। कुछ ही दिनों में ये बुक हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल होगी, जिसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इस बुक में शिरडी और साईं बाबा के बारे में डेट वाइज डिटेल मिलती है। ये डिटेल गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है। इसके इंडेक्स को मैं गूगल ट्रांसलेट करके आपको दिखा देती हूँ। तो आइए मिलते हैं प्रमोद अहर जी से और उनसे शिरडी और साईं बाबा जी के बारे में जानकारी लेते हैं। ओम साई राम। साईं राम। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपने एक बुक लिखी है, वो कौन सी बुक लिखी है आपने? ये शिरडी गैजेटियर है। जी, थोड़ा नज़दीक करके दिखा दीजिए। अनटोल्ड स्टोरीज। अच्छा, शिरडी की अनटोल्ड स्टोरीज हाँ, है। शिरडी और साईं बाबा की। अच्छा। साईं बाबा के आगमन से लेके अभी तक की हिस्ट्री इसमें साईं बाबा संस्थान की है, साईं बाबा की है और गांव की भी है। अच्छा जी। जब साईं बाबा शिरडी आए थे तब से स्टार्ट किया आपने, मतलब आपकी स्टार्टिंग तब से है? तब से। और तब शिरडी में तभी से ही गांव की पहचान है ना, नहीं तो उससे पहले तो कुछ जानता पहचान ही कोई नहीं नहीं थी। था। जब बाबा शिरडी आए थे तब यहाँ पर कैसी हालत थी शिरडी की और कितने घर होंगे? साईं बाबा जब शिरडी आए तो 100-125 घर थे और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 1000 से 1200 तक थी। 1892 में जो काउंटिंग है उसमें काउंट आता है वो 1500 के आसपास आता है। तो ये कुलकर्णी गली अलग थी? नहीं, ये जो गांव में ही थे, लेकिन अपने अपने हर जगह अपने अपने कैंपस थे उनके। बिल्कुल। हाँ। तो कुलकर्णी जी का क्या हम बड़ा सुनते हैं, क्या वो सही है? कुलकर्णी जी का बड़ा बताते हैं, नेगेटिव रोल सा बताते हैं। नहीं नहीं, वो तो गलत लिखा है। जो अभी समझो अभी कोविड आ गया, तो कोविड में यहाँ कुछ कार्यक्रम करने के लिए प्रशासन ने मना कर दी। तो वो प्रशासन का उसमें पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं था। जब कुलकर्णी था और तब कॉलरा चल रहा था, तो उनको तो लिखना ही है ना कि ऐसा ऐसा चल रहा है। जो डिसीजन लेना है वो गवर्नमेंट लेनी थी, लेकिन उन्होंने तो अपना रोल निभाया था। वो तो वैसे साईं भक्ति थे। अच्छा। लेकिन वो फिल्म वालों ने वगैरह उनका विलन का रोल दिखा दिया। हाँ, वरना ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा, सिर्फ उन्होंने बस ये जारी किया था कुछ कि भाई आपने ऐसे नहीं करना, जैसा कि गवर्नमेंट हमेशा करती है। हाँ, तो फिर ये जो तात्या पाटिल वगैरह ये सब जाके कलेक्टर से मिले और फिर यात्रा शुरू हो गई। अच्छा अच्छा। तो सिर्फ इतने से इंसिडेंट से उनको नेगेटिव मान लिया गया, है ना? बाबा का जन्म कब हुआ ऐसा कुछ मेंशन है इस बुक में? नहीं, इसमें मैंने साईं बाबा का जो हर बार जो जन्म के बारे में जो हर बार इशू होता है उस पर एक पूरा चैप्टर लिखा है मैंने। और जो पाथरी वाले बोलते हैं कि यहाँ हुआ था, तो मैंने वो कैसा गलत है इसके प्रूफ भी दिए इसमें। अच्छा। साईं बाबा के बारे में बहुत सारी कथाएं बोली जाती है कि उनका जन्म यहाँ हुआ, पाथरी में हुआ, इधर हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि साईं बाबा को अगर बताना नहीं है और तो ये खोजबीन कुछ मायने नहीं रखती है। उनको हक है ना, उनका जो है वो नहीं बताना चाहते तो नहीं बताना चाहते थे, तो अभी खोजना उनके ऊपर भी और भक्तों के ऊपर भी श्रद्धा को ठेस पहुंचाता है। अभी कुछ लोग दावा करते हैं कि यहाँ हो गया, हुआ हो गया। साईं बाबा के जन्म स्थल के बारे में 8-10 जगह कहा जाता है। जैसे कि तमिलनाडु में जो श्री वैकुंठम है, वहाँ भी बोला जाता है कि वहाँ उनका जन्म हो गया। और
जो गुजरात है, गुजरात में भी उनके एक गुजराती फैमिली में उनका जन्म हो गया जेरूसलेम में, वो भी बोला जाता है। पात्रिका भी बोला जाता है। ये जो मंगलवेढ़ा है, ये जो पंढरपुर के बाजू में, उधर उधर जो एक साधु थे वो भी साईं बाबा करके बोला जाता था। ऐसे अलग अलग ऐसे 8-10 है जो नाना साहब पेशवा थे वो भी साईं बाबा थे, ऐसे भी बोला जाता है। तो ये सब तर्क पर आधारित है, उसको कोई प्रूफ नहीं है। ये जो 8-10 जगह बोली जाती है कुछ भी नहीं। ब्रिटिश भी उस टाइम जो ढूंढ नहीं पाई कि साईं बाबा कहाँ से थे, तो हमारा ढूंढना बिल्कुल बेकार है। हम इतना ही हमारे मतलब का है कि जो उनका श्रद्धा और सबूरी का और सर्वधर्म समभाव का जो संदेश है उनका, उन पर चले और अपना हाँ भक्ति करे और अपना जो मनोकामना है वो पूरी कर ले। तो ये जो आपकी खोज है ये किस पे बेस्ड है? मतलब कि जैसे उन्होंने, लोग बोलते हैं पाथरी वाले कि बाबा का जन्म यहाँ हुआ, तो आप पाथरी जाकर भी खोज किए? नहीं, मैं पाथरी नहीं गया, लेकिन वहाँ से सब डॉक्यूमेंट मैंने मंगवा लिए थे। अभी देखो जो पाथरी वाले जो बोलते हैं साईं बाबा को जो गुरु जो बताए थे, तो जो उनका बाबा महाराज करके वो, तो जो उनकी समाधि 1803 में हो गई है। उधर बोर्ड भी लिखा है, लगा है उधर मंदिर में। ठीक है। और वो अगर वो 1803 में उनकी समाधि हो गई तो बाबा के गुरु कैसे बनते हो? सही बात है। साईं बाबा के तो उसके 40 साल बाद जन्म हुआ है बिल्कुल लगभग, बिल्कुल। तो ऐसा होता ही नहीं। आपका डॉक्यूमेंट वगैरह पे बेस्ड है? हाँ, सरकारी पक्के डॉक्यूमेंट्स जो होते हाँ। हैं। और अच्छा। उनके उन्होंने ही बोला है ना, ये जो है ना, ये किसने बोला है? उन्होंने ही बोला है कि ये इनके गुरु है। ठीक है। दासगनु महाराज की जो किताब है छोटी सी, उस पर उस पे भी लिखा है। तो दासगनु महाराज ने क्यों लिखा कि दासगनु महाराज पुलिस में थे और साईं बाबा 1857 के बाद, और एक तो अननोन पर्सन थे, तो उनका नाम वो ये नहीं डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। तो ब्रिटिशों को लगता था कि वो ये क्रांतिकारियों से मिले हुए हैं। अच्छा। तो इन पर हमेशा नज़र रखते थे। और यहाँ से जो तब की जो SID है, तो वो हर 2 हफ्ते में कलकत्ता में रिपोर्ट जाता था यहाँ से। ठीक है। हाँ, वो भी दासगनु महाराज तो साईं भक्त थे और वो पुलिस में खुफिया काम कर चुके थे। तो उनको पता था कि ब्रिटिश को कैसा गुमराह कर सकते हैं। ठीक है। और वो कीर्तन की वजह से पूरे महाराष्ट्र में घूमते थे। तो जब वो शायद उधर गए होंगे और उधर उनको पता चला कि इस घर का एक लड़का बचपन में ही घर से निकल गया है, तो फिर उन्होंने तो ये जो बराबर जोड़ तोड़ के वो जोड़ दिया। अच्छा। उसके बारे में बाद में रिसर्च हुआ। ठीक है। तो घर पे गया था ही, तो वो आना ही था। अगर इधर बोलते हैं कि एक आदमी पाथरी से आया था और उन्होंने बाबा ने उनसे वहाँ के लोगों के बारे में पूछताछ की। तो ऐसा नहीं होता है ना, अगर आप दिल्ली से आते हैं और मेरे कोई दिल्ली में पहचान वाले है और मैं आपसे पूछता हूँ वो कैसे है, तो इसका मतलब है मैं दिल्ली का हूँ, ऐसा तो नहीं होता है ना। नहीं। तो वो भी ऐसा जोड़ दिया गया। अच्छा। अगर उनके हिस्ट्री में ऐसा भी है कि वो बहुत गरीब थे। ये जो पाथरी के जो उसकी फैमिली थी, वो बहुत गरीब लोग थे। तो जो समझो यहाँ जो पाथरी का आदमी आया, उसको पता चला कि अपने गांव का आदमी शिरडी में है और वो रोज 200-250 रुपये बांटता है, पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं। अच्छा। तो वहाँ गांव में जाकर बताता और गांव के लोग तो जरूर आते हैं। हाँ। वो तो आए नहीं। हाँ। उनकी समाधि हुई, न्यूज़पेपर में आया, जहाँ केसरी हमारे महाराष्ट्र में पूरा चलता था। हाँ। उसमें केसरी में आया। हाँ। वो भी तभी भी कुछ नहीं आए। 25 साल हो गए समाधि को, तभी कुछ नहीं आया। 50 साल हो गए, तभी कुछ नहीं आए। ऐसा कैसा संभव है? जहाँ कोई ना कोई तो आता ही ना। बिल्कुल। प्रमोद जी, जैसे कि आपने काफ़ी रिसर्च की है शिरडी के बारे में, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साईं बाबा जी का रहन सहन कैसा था? ये हम भक्तों की जिज्ञासा है थोड़ी। साईं बाबा का रहन सहन तो पहले जब आए तो एक कुश्ती हो गई और वो कुश्ती में हार गए। तभी से उन्होंने उनका रहन सहन फिर बदल दिया, सादे से रहने लगे। और उसकी भी पहले एक घटना ऐसी हुई थी कि वो साईं बाबा जड़ी बूटी से ट्रीटमेंट करते थे पहले। तो एक यहाँ महारोगी था, पता है महारोगी? भागो जी। हाँ। भागो नहीं जी शिंदे।
वो भागोजी का ही रिलेटिव था लेकिन अलग था, तो उस पर ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वो महारोग में क्या देते कि जो नाग वगैरह है उसका उसका जो जहर है, विष, हाँ। हाँ, वो उसका उसका ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो वो तो ट्रीटमेंट ठीक हो गया था, हाँ, प्रिकॉशंस बोले थे, तो उसने वो उसका कुछ किया नहीं, वो निगलेक्ट कर दिया, तो उसमें उसकी डेथ हो गई। अच्छा। तो फिर बाबा बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने उसी दिन से वो ट्रीटमेंट बंद कर दी और तभी से वो खाली विभूति वगैरह देने लगे। और जब बाबा ने समाधि ली उस टाइम तक कितनी भीड़ की भीड़ यहाँ शिरडी में आने लगी? साईं बाबा ने समाधि ली तब जो यहाँ जो भक्त का जो रिकॉर्ड पर थे, तो 900 भक्त का रिकॉर्ड था, जो हमेशा आते थे। वो डोनर भी थे, वो जो साईं बाबा से कनेक्ट थे, और वैसे तो आने वाले बहुत सारे थे। तभी कराची से भी लोग आते थे। अच्छा। साईं बाबा तब दिल्ली तक पहुंच गए थे। जो सी शंकरन अच्छा। चतुर, जो अभी जो आप अजय जडेजा है, जो उसके सास के भी ससुर थे, वो सी चतुर, तो वो मद्रास के अटॉर्नी जनरल थे। अच्छा। और 1915 में वो जो वाइसरॉय थे दिल्ली के, उसके वो एडवाइज़र बन गए। तभी उन्होंने साईं बाबा को मैसेज भेजा था कि वो जो पद है उसका, उस पर काम करूँ या ना करूँ, पूछने के लिए, राय लेने के हाँ, लिए। और करना है तो कुछ गाइडेंस कीजिए। वो तो कभी शिरडी नहीं आए थे, फिर भी एक जो इतना छोटा सा गांव को जो जो एक फकीर रहता है, और उस टाइम के जो वाइसरॉय, जो अभी वाइसरॉय बोले तो वो राष्ट्रपति ही थे तभी के, तो उसका जो एडवाइज़र है वो पूछता है ये काम करूं कि नहीं, तो ये तो समझ में आना चाहिए, तो इन साईं बाबा की महिमा कहाँ तक पहुंची थी। साईं बाबा जी जब थे तो वो सभी भक्तों को खाना बना के खिलाते थे, ये कैसा? नहीं, ये जो शुरू में जो 1910 तक ये चलता था। 1910 के बाद क्या हो गया कि शिरडी के हर घर से खाना जो दोपहर को जो आता है ना, वो थाली आने लगी। तो इतने हो गए कि वो खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो बाहर से भक्त आते थे तो उनको उस पर ही चल जाता था। लेकिन वो खाना बनाते कहाँ थे? द्वारका माई के बाहर ही बनाते थे, चूल्हा लगा हाँ, चूल्हा लगा के। और वो ये जो राइस है, जो उसमें गुल डालते थे, उसमें इलायची डालते थे, उसमें बहुत सारे 1-2 प्रकार के वो राइस करते थे। कुछ ऐसा भी है कि स्पेसिफिक कोई मतलब डिशेस थी जो बाबा को बहुत पसंद थी? जैसे कोई कहता है कि कड़ी पसंद थी, कोई कहता है खिचड़ी पसंद थी, ऐसा भी कुछ मेंशन है? साईं बाबा को एक तो दूध और भाकर पहली तो, और दूसरा वो जो सेवई रहती है, मालूम है आपको, वो एक पसंद थी। हाँ, जो लक्ष्मीबाई बीच बीच में करके लाती थी वो नाश्ते के लिए। और सुबह का जो रहता है वो चटनी, दही, भाकर और प्याज। अच्छा। हाँ। तो आपकी इस बुक में साईं बाबा की लीलाओं के बारे में भी कुछ जानकारी है क्या? नहीं, मैंने ये रेफरेंस बुक है, इसमें साईं बाबा के जो चमत्कार है वो तो सब दुनिया जानती है, वो मैंने उसमें नहीं लिए। चमत्कार के अलावा साईं बाबा बहुत बड़े चमत्कार छोड़ दिए, तो वो हम सब चमत्कार पे अटक जाते हैं। लेकिन उस टाइम जहाँ बड़े सिटी में भी लड़कियाँ स्कूल में नहीं जाती थी, तब बाबा की आज्ञा से वो उस टाइम 1896 को पहली लड़की भी स्कूल में गई थी यहाँ। जो साईं बाबा 1918 में उनका देहांत हो गया, तब तक 6-7 समाज की, उसमें लोहार, सुतार, मुस्लिम, कुंभार, नाई, ऐसी अलग अलग जाति की जो तब पिछड़ी जाति कहा जाती थी, ऐसे बहुत सारे समाज की लड़कियां भी स्कूल में गई। तो ये तो क्रांति ही थी ना। क्रांति थी। बाबा इसका मतलब चाहते थे कि सारे एजुकेटेड हो, हाँ, मेल फीमेल दोनों। हाँ, और जो लड़कियां थी उनको उन्होंने प्रोत्साहन दिया ना। बिल्कुल। और लेकिन साई सचरित्र में इस बारे में मेंशन ही नहीं है। नहीं, साई चरित्र का क्या हो गया कि साई चरित्र उन्होंने जी ने, हाँ, वो तो 1911 में आ गए और 2-3 बार आ गए,
फिर देहांत के बाद उन्होंने 5 साल बाद किताब लिखी। वो हमेशा तो यहाँ रहते नहीं थे। जब वहाँ के जो भक्ति तभी जो भक्त थे, उन्होंने जो अनुभव बताया कि उनको भी जो पता था, तो उन्होंने तो लिखा। उनको भी संभव नहीं था ना, वो यहाँ नहीं रहते थे। ठीक है। और मेरे नसीब से मैं यहाँ रहता हूँ, तो मुझे सब ये मैंने और रिकॉर्ड मुझे उपलब्ध हो गया ना, गवर्नमेंट बिल्कुल। की वजह से, संस्थान सब। ठीक ठीक। आप शिरडी में कब से आए? मेरी माँ यहाँ से, मेरे दादाजी के टाइम से हैं। आपके दादाजी का शुभ नाम? मेरे दादाजी का नाम नारायण राव सजान, ये जो सामने कानीपनाथ मंदिर है ना, जी। हाँ, उन्होंने बनाया वो। ठीक है, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम।